Students, myself Mahendra Sharma from Surya School रेवाड़ी PGT पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट्स, कल हमने इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के रिगार्डिंग डिस्कस किया था कि इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कब हुए थे, किसने कंडक्ट कराए थे और उस समय इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। तो ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो हमने पढ़ा था कि इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 1952 में हुए थे, जिस समय कई पार्टीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और उसमें जो विनिंग पार्टी थी फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में वो कांग्रेस पार्टी थी। तो आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस डोमिनेंस, कि कांग्रेस ने इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर अपना डोमिनेंस किया। ईयर यहाँ पर लिखा हुआ है 1952 टू 67, कि 1952 से लेकर 67 तक इंडियन पॉलिटिक्स पर पूरी तरह से कांग्रेस ने रूल किया। तो हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो कांग्रेस ने इंडियन पॉलिटिक्स पर जो अपना डोमिनेंस मेंटेन किया उसके क्या रीजंस थे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, कि पहले 3 जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस का डोमिनेंस रहा था। देखिए इसमें द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस डिड नॉट सरप्राइज एनीवन, कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन का जो रिजल्ट आया किसी ने उस पर सरप्राइज नहीं किया। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एक्सपेक्टेड टू विन दिस इलेक्शन, कि सभी ने यही उम्मीद की थी कि कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी और कांग्रेस उसमें विनिंग आई थी। द कांग्रेस पार्टी एज इट वाज पॉपुलरली नोन एड इनहेरिटेड द लीजेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी थी जनरली उसे ये माना जाता है कि जो इंडिया को इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट था उसमें कांग्रेस पार्टी एक मेजर पार्टी के रूप में थी। It was the only party then to have an organization spread all over the world, कि उस समय केवल यही एक अकेली पार्टी थी जिसने कि पूरे इंडिया में अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप किया हुआ था। एंड फाइनली इन जवाहरलाल नेहरू द पार्टी हैड मोस्ट पॉपुलर एंड करिस्मेटिक लीडर इन इंडियन पॉलिटिक्स। और दूसरी अगर हम बात करें कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उस समय कांग्रेस के और इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे आप कह सकते हो पॉपुलर और एक करिश्माई लीडर थे, कि जो उस समय पूरे इंडिया में आप कह सकते हो कि उनकी फॉलोअर्स थे। ही लेड द कांग्रेस कैंपेन एंड टर्ड थ्रू द कंट्री, कि उन्होंने कांग्रेस की कैंपेन की और पूरे देश में उसे स्प्रेड किया, फैलाया। व्हेन द फाइनल रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड द एक्सटेंट ऑफ द विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस डिड सरप्राइज मैनी, कि जैसे ही उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ इलेक्शंस का, तो कांग्रेस की विक्ट्री थी उसने पूरे इंडिया को सरप्राइज कर दिया था। द पार्टी वॉन 364 सीट्स आउट ऑफ 489 सीट्स, कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को 364 सीट्स मिली आउट ऑफ 489। तो ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस को 364 सीट्स मिली थी फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, एंड फिनिश्ड वे अहेड ऑफ एनी अदर चैलेंजर, और कोई भी दूसरी जो पार्टी थी उसके आसपास भी नहीं थी। द कम्युनिस्ट पार्टी, देखिए सेकंड जो लार्जेस्ट पार्टी उस समय इलेक्शंस में आई थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे कि 16 सीट्स मिली थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस ने 364 सीट्स जीती, जबकि जो सेकंड लीडिंग पार्टी थी उसने केवल 16 सीट्स जीती थी। द स्टेट्स इलेक्शंस वर हेल्ड विद द लोकसभा इलेक्शंस, और जैसे ही देश में इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के इलेक्शंस के साथ साथ स्टेट के इलेक्शंस भी हुए। द कांग्रेस स्कोर्ड बिग विक्ट्री इन दोज इलेक्शंस एज वेल, और कांग्रेस ने स्टेट इलेक्शंस में भी पूरी तरह से जीत दर्ज की थी। इट वॉन ए मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट त्रावणकोर कोचीन, पार्ट ऑफ टुडेज केरला, मद्रास एंड उड़ीसा, कि देखिए ये 3 स्टेट्स हैं जिसे कि त्रावणकोर कोचीन, मद्रास और उड़ीसा, यहाँ पर कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली थी, बाकी स्टेट्स में कांग्रेस को मेजोरिटी मिल गई थी। यानी कि इन 3 स्टेट्स में आप कह सकते हो कि कांग्रेस को मेजोरिटी की सीट्स नहीं मिली थी। सो द पार्टी रूल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और देखिए कि वहाँ पर उन्हें मेजोरिटी नहीं मिली थी लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उन्हीं ने ही बनाई थी। तो इस तरह से पार्टी ने नेशनल और स्टेट लेवल पर पूरी तरह से अपना डोमिनेंस कर लिया। एज एक्सपेक्टेड जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, और फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने। ए लुक एट द इलेक्शंस मैप ऑन द लास्ट पेज,
के पीछे एक मैप दिखाया हुआ है, उस पर हम डिस्कस करेंगे अभी। तो उसमें दिखाया हुआ है कि कांग्रेस ने कितनी सीट्स जीती थी, किस तरह से कांग्रेस ने डोमिनेंस किया था। तो देखिए फर्स्ट जनरल इलेक्शन में हमने पढ़ा था 364 सीट्स जीती थी। इसके बाद 1957 में सेकंड जनरल इलेक्शन हुआ और 1962 में थर्ड जनरल इलेक्शन हुआ। दोनों में ही कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। यानी कि आप कह सकते हो कि 1952 से लेकर 1967 तक का जो पीरियड था उसमें कांग्रेस ने पूरी तरह से रूल किया था फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में। द कांग्रेस मेंटेन द सेम पोजीशन इन द लोकसभा बाय विनिंग 3/4 ऑफ द सीट्स। देखिए तीनों इलेक्शंस में कांग्रेस को 3/4 सीट्स मिली थी। नन ऑफ द अपोजिशन पार्टी कुड विन इवन 1/10 ऑफ द मेंबर ऑफ सीट्स वन बाय द कांग्रेस। और किसी भी अपोजिशन पार्टी ने कांग्रेस के मुकाबले, यानी कि कांग्रेस ने जितनी सीट्स ली थी उसका 1/10 पार्ट भी नहीं जीत पाई। यानी कि जैसे कांग्रेस ने 360 सीट्स जीती है तो उसका 1/10 होता है 36, तो किसी भी पार्टी को 36 सीट्स नहीं मिली थी। इन द स्टेट असेंबली इलेक्शंस द कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजोरिटी इन फ्यू केसेस। देखिए कि स्टेट इलेक्शंस में पहले भी हमने पढ़ा था कि 3 स्टेट्स में उन्हें मेजोरिटी नहीं मिली थी, अभी भी इन इलेक्शंस में भी उनको कई स्टेट्स में मेजोरिटी नहीं मिली थी। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज cases was in Kerala in 1957 when a coalition led party CPI formed the government। और इसका एक सबसे बड़ा वो देखिए केस जो था केरला का, कि जहाँ पर पहली बार किसी कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी ने सरकार बनाई थी। तो CPI ने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो बनी थी वहाँ पर केरला में वो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी जो कि CPI ने बनाई थी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। Apart from expectations like this, the Congress controlled the national and the all state governments। बाकी नेशनल लेवल पर तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इवन स्टेट लेवल पर भी जो गवर्नमेंट थी उनका उसका डोमिनेंस था, कांग्रेस का पूरी तरह से डोमिनेंस था। देखिए कि जैसे CPI ने सरकार बनाई, लेकिन फिर भी आपको मालूम है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो किसी न किसी वे में स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल रखती है। तो कहने का मतलब कि 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस ने पूरी तरह से रूल किया था, कोई भी दूसरी पार्टी उसको चैलेंज नहीं कर पाई थी। तो देखिए एक बार मैप देख लेते हैं ज़रा हम, कि देखिए ये मैप आपको दिखा रखा है 1952 से 67 तक का। देखिए कि इनमें आप जनरली ये देखिएगा जितना भी पार्ट है, ये सारा येलो जो दिखाया हुआ है, ये सारा जो दिखाया हुआ है वो कांग्रेस का दिखाया हुआ है। कि जो येलो दिखाई है ये सभी वो स्टेट्स है जहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है। इसमें देखिए एक रेड दिखा रखा है, जहाँ पर रेड में ये दिखा रखा है कि यहाँ पर CPI ने मतलब एंटी कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी, बाकी सभी उसमें कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। ये यहाँ पर उनकी सीट्स दिखा रखी है। 1952 के इलेक्शन में कांग्रेस को 364 सीट्स मिली थी। 57 में अगर हम देखें तो 371 सीट्स है, और 62 में अगर हम देखें तो 361 सीट्स है। और देखिए यहाँ पर ज़रा लोकसभा की सीट्स और चेंज हुई हैं। 52 में लोकसभा की सीट्स थी 489, लेकिन 57 में ये बढ़कर 494 हो गई थी, यानी कि 5 लोकसभा की सीट्स बढ़ गई थी। यहाँ पे पार्टीज भी रखी हैं कि किसको कितनी सीट्स मिली थी। ओके, अच्छा अब आगे चलते हैं हम, कि ये हमने पढ़ लिया था कि द एक्सटेंट ऑफ द विक्ट्री ऑफ कांग्रेस वाज आर्टिफिशियली बूस्टेड बाय द इलेक्ट्रोल सिस्टम। कि कांग्रेस की जो विक्ट्री थी वो आर्टिफिशियली इलेक्ट्रोल सिस्टम जो हमारा था उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। द कांग्रेस वॉन 3 आउट ऑफ एवरी 4 सीट्स बट इट डिड नॉट गेट इवन हाफ ऑफ द वोट्स। देखिए कांग्रेस ने एक वो निकाले, एक एवरेज निकाले, 4 में से 3 सीट्स जीती थी, लेकिन इसके बावजूद उससे जो वोट्स मिली थी उनका 50% वोट्स नहीं मिली। कि जैसे कि मान लो उस समय जैसे 17 करोड़ लोगों ने, हमने पढ़ा था कि 17 करोड़ लोगों ने वोट दिया। अब 17 करोड़ लोगों ने वोट दिया तो उसका हाफ होता है 8.5 करोड़ वोट्स, लेकिन कांग्रेस को इतनी वोट्स नहीं मिली। देखिए इसमें देखा है कि इन 1952 फॉर एग्जांपल द कांग्रेस ऑब्टेन्ड 45% ऑफ वोट्स। कि 52 के इलेक्शंस में कांग्रेस को 45% वोट्स मिली, बट इट मैनेज टू विन, लेकिन उसको सीट्स कितनी मिली थी? 74%। The Socialist Party, the second largest party in terms of votes,
और वोट्स के टर्म्स में अगर हम माने सोशलिस्ट पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज मिला था, सिक्योर्ड मोर देन 10% ऑफ द वोट्स, कि वोट्स का 10% उसे मिला था, मोर देन 10% से ज़्यादा उसे सीट्स मिली, वोट्स मिली थी। बट इट कुड नॉट इवन विन 3% ऑफ द सीट्स, लेकिन सीट्स की अगर बात करें तो उसे 3% सीट्स भी नहीं मिली, क्योंकि सीट्स तो मैक्सिमम उसको मिली थी, CPI को 16 सीट्स मिली थी। हाउ डिड दिस हैपन, कि ये कैसे हुआ? फॉर दिस यू नीड टू रिकॉल द डिस्कशन अबाउट द फर्स्ट पास, कि इसके रिगार्डिंग आपने वो 11th में पढ़ा हुआ है कि FPTP सिस्टम, कि वहाँ पर जीतता वो है जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलती हैं। कितना परसेंट वोट मिला है ये मेज़र नहीं करता, बस उसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलनी चाहिए। In the system of election that has been adopted in our country, the party that gets more votes than others tend to get much more than its proportional share, कि वही चीज़ें कि हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है उसमें वही माना जाता है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिली है वही विनर होगा। दैट इज़ एक्चुअली व्हाट वर्क इन फेवर ऑफ कांग्रेस, और यही चीज़ कांग्रेस के फेवर में काम कर रही थी। इफ़ वी एड अप द वोट्स ऑफ ऑल द नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स इट वाज मोर देन द वोट्स ऑफ द कांग्रेस। यदि देखो हम सभी जितने भी पार्टीज उनका वोट्स को ऐड करें और कांग्रेस की वोट को ऐड करें तो हम देखते हैं कि जो दूसरी पार्टीज थी उनका वोट शेयर ज़्यादा है, लेकिन जो नॉन कांग्रेस पार्टी थी यानी कांग्रेस के अलावा जो पार्टी थी वो सभी आपस में बटी हुई थी, और ये इसका बेनिफिट इंडिया को मिला। उसी बेस पर इंडिया ने अपना विनिंग किया था कि अगर वो सभी एक साथ हो जाते तो उन्हें वोट परसेंटेज ज़्यादा मिलता, वो जीत जाते, लेकिन वो सभी अलग अलग बटे हुए थे। और कांग्रेस की जीत का एक कारण ये भी था कि जो अपोजिशन पार्टी थी वो आपस में बटी हुई थी। ओके, अच्छा यहाँ पर देखिए कि ये दिखाया हुआ है कि राजकुमारी अमृत कौर, आगे इसके बारे में थोड़ा सा आएगा कि राजकुमारी अमृत कौर कौन थी। देखिए एक गांधीयन एंड फ्रीडम फाइटर, कि एक फ्रीडम फाइटर थी और गांधी जी की फॉलोवर थी। एक रॉयल फैमिली कपूरथला पंजाब से ये बिलोंग करती थी। इनहेरिटेड क्रिश्चियन रिलीजन फ्रॉम हर मदर, अपनी मदर से क्रिश्चियन रिलीजन उन्हें मिला था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कि संविधान बनाया था उसकी मेंबर थी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन इंडिपेंडेंट इंडियाज़ फर्स्ट मिनिस्ट्री, कि इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्ट्री में थी। कंटिन्यू टू हेल्थ मिनिस्टर टिल्स 1957 तक उन्होंने एज ए हेल्थ मिनिस्टर का पोस्ट पे रही थी। ओके, अब इसके बाद आता है कि यहाँ पर ये दो हमें पार्टीज़ दिखाई हुई है कि जो दो पार्टीज़ कांग्रेस की एंटी पार्टीज़ थी। CPI, देखो CPI के बारे में आपने पढ़ा था कि उसे 16 सीट्स मिली थी। तो यहाँ पर एक देखिएगा कि ये उस समय की केरल का एक दिखा रखा है ना इसमें, तो ये चीज़ें देखिए केरला CPI पार्टी के बारे में देखिए। एट अर्ली एज इन 1957 द कांग्रेस पार्टी हैड द बिटर टेस्ट ऑफ डिफीट इन केरला, कि 57 में कांग्रेस को हार का स्वाद चखना पड़ा था असेंबली इलेक्शंस में। द कम्युनिस्ट पार्टी वॉन लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स, कि केरला में जब वहाँ पर स्टेट इलेक्शंस हुए थे तो CPI को उसमें सबसे ज़्यादा सीट्स मिली थी। द पार्टी वॉन 60 ऑफ द 126 सीट्स, कि 126 सीट्स में से उसे 60 सीट्स मिली और 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने उन्हें सपोर्ट किया, जिसके बेस पर कि CPI ने एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी। द गवर्नर इनवाइट EMS नंबूद्रिपाद द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट लेजिस्लेटिव पार्टी टू फॉर्म द मिनिस्ट्री, और उस समय जो EMS नंबूद्रिपाद जो कि CPI के लीडर थे उन्होंने वहाँ पर सरकार बनाई। राज्यपाल ने उन्हें इनवाइट किया और उन्होंने वहाँ पर सरकार बनाई। और ये पहली बार था इंडिया में कि एक नॉन कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड ए कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट हैड कम टू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। और एक और चीज़ ये था कि पहली बार वर्ल्ड में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में CPI पार्टी ने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। अदरवाइज़ क्या था कि आपने रशिया का भी पढ़ा हुआ है, आपने चाइना का भी पढ़ा हुआ है कि वहाँ पर एक अकेली ही पार्टी होती थी CPI, लेकिन यहाँ पर और दूसरी पार्टीज़ ने भी चुनाव लड़े थे। ऑन लूजिंग पावर इन द स्टेट द कांग्रेस पार्टी बिगेन ए लिबरेशन स्ट्रगल अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। जब कांग्रेस चुनाव हार गई थी तो कांग्रेस ने एक वहाँ पर स्ट्रगल किया, लिबरेशन स्ट्रगल इलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट। द CPI हैड केम टू पावर ऑन द प्रॉमिस ऑफ कैरिंग आउट रेडिकल्स एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर्स। और जो CPI वहाँ पर सरकार बनाई थी, CPI का सरकार बनाने का जो रीज़न था कि उन्होंने कहा था कि
एक तो जो पुराने वहाँ के सिस्टम्स हैं उसको ख़त्म किया जाएगा और डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जाएगा। द कम्युनिस्ट क्लेम्ड दैट द एजिटेशन वाज लेड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। इन 1959 द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर डिसमिस्ड द, लेकिन बाद में 1959 में कांग्रेस ने सीपीआई पार्टी को डिसमिस कर दिया अंडर आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के रिगार्डिंग, कि आपने पढ़ा है ना, इमरजेंसी पावर्स होती है प्रेसिडेंट की 352, 356 और 360। तो 356 के अकॉर्डिंग वहाँ की गवर्नमेंट को उन्होंने डिसमिस कर दिया। दिस डिसीजन प्रूव्ड वेरी कंट्रोवर्शियल, काफ़ी कंट्रोवर्शियल ये डिसीजन था, एंड वाज वाइडली साइटेड एट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर। और जनरली पूरे इंडिया में इसका क्रिटिसाइज़ किया गया था कि पहली बार इंडिया में गवर्नमेंट ने अपनी जो इमरजेंसी पावर्स है उनका मिसयूज़ किया है। तो ये सीपीआई का था कि सीपीआई ने किस तरह से वहाँ पर अपनी सरकार बनाई थी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए दूसरी वहाँ पर एक सोशलिस्ट पार्टी दिखाई हुई है, सोशलिस्ट पार्टी। पहले तो इसका ये देखिएगा, इसका सिंबल क्या था कि यहाँ पर एक ट्री दिखाया हुआ है, बरगद का पेड़, ये उसका एक सिंबल था। देखिए, द ओरिजिन ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द मास मूवमेंट स्टेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द प्री इंडिपेंडेंस इरा। कि सोशलिस्ट पार्टी का जो ओरिजिन हुआ है वो कांग्रेस से ही हुआ है, कि इंडिपेंडेंस से पहले जनरली मूवमेंट चल रहा था तो उसमें से ही अलग होकर ये पार्टी बनी है, सोशलिस्ट पार्टी। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड विद इन द कांग्रेस इन 1934। कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को बनाया गया, कि उसके जो कांग्रेस के कुछ में यंग लीडर्स थे उन्होंने अपनी अलग से एक पार्टी बना ली थी। हु वांटेड ए मोर रेडिकल एंड इगलिटरियन सोसाइटी, जो कि एक रेडिकल यानी कि और एक इगलिटरियन मीन्स एक इक्वलिटी के बेस पर एक सोसाइटी बनाना चाहते थे। In 1948, the Congress amended its constitution to prevent its members from having a dual party membership. लेकिन 1948 में कांग्रेस पार्टी ने अपना इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अपना इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, और जिसमें ये कहा कि भाई कोई भी एज मेंबर जो है वो दो पार्टीज़ की सिटीजनशिप नहीं रख सकता है। ध्यान रखिएगा, देखिए जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स थे वो कांग्रेस के भी मेंबर्स थे और उसके भी, तो उनके पास डबल मेंबरशिप थी। तो कांग्रेस ने इसको चेंज किया और कांग्रेस ने कहा कि भाई एक ही पार्टी की आप मेंबरशिप रख सकते हो। दिस वॉज द सोशलिस्ट टू फॉर्म ए सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी इन 1914। और इस तरह से 1948 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को ख़त्म कर सोशलिस्ट पार्टी को बनाया गया। द पार्टीज इलेक्ट्रल परफॉर्मेंस कॉज मच डिसअपॉइंट टू इट्स सपोर्टर्स। कि जब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे तो लोगों ने इसे ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया था, जिससे कि इसके जो मेंबर्स थे वो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे, कहने का मतलब। ऑल्दो द पार्टी हैड प्रेजेंस इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, देखिए कि पार्टी देश के अधिकतर स्टेट्स में वर्किंग में थी। इट कुड अचीव इलेक्टोरल सक्सेस ओनली ए फ्यू पॉकेट्स, लेकिन इसको जो वोट्स मिली थी वो बहुत कम मिली थी। द सोशलिस्ट बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म which distinguishes from both the Congress as well as from the Communist। अच्छा, सोशलिस्ट पार्टी की जो सोच थी वो सीपीआई और कांग्रेस दोनों से अलग थी, मीन्स उनकी एक डिफरेंट सोच थी। दे क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर फेवरिंग कैपिटलिस्ट, कि उन्होंने तो कांग्रेस को इसलिए अपोज किया कि कांग्रेस जो है वो कैपिटलिस्ट, पूंजीपति और जो लैंडलॉर्ड्स लोग हैं उनको सपोर्ट कर रही है, और जो वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, उनको इग्नोर कर रही है। ओके, इसके बाद सोशलिस्ट फेस्ड ए डिलेमा व्हेन इन 1955 द कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स गोल टू बी द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। लेकिन 1955 में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, अपनी थोड़ी सी आइडियोलॉजी को चेंज किया, और जिनके बेस पर सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रही थी उसने उन पॉलिसीज़ को अपनी उसमें शामिल कर लिया। Thus it became difficult for the socialists to present themselves as an effective alternative to the Congress। अब भाई उनकी भी अब सोच एक जैसी हो गई, सोशलिस्ट पार्टी की भी और कांग्रेस की भी, तो सोशलिस्ट पार्टी अब कांग्रेस को किस बेस पर अपोज करे। सम ऑफ देम लेड बाय राम मनोहर लोहिया, इसके कुछ लीडर्स हैं राम मनोहर लोहिया, इंक्रीज देयर डिस्टेंस फ्रॉम द क्रिटिसिज्म ऑफ द कांग्रेस पार्टी, की जो आरएमएल बोला जाता है इन्हें शॉर्ट में। तो इन्होंने कांग्रेस से अपने आप को थोड़ा सा उसको क्रिटिसाइज़ करने से डिस्टेंस मेंटेन रखा। सम अदर लाइक, इसके अलावा अशोक मेहता जो थे उन्होंने एडवोकेटेड लिमिटेड कॉपरेशन,
तो उन्होंने कांग्रेस को एक लिमिटेड कोऑपरेशन किया, यानी कि कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने कि कांग्रेस से अपना कह सकते हो कि कांग्रेस के साथ रहे, पूरी तरह से उसको सपोर्ट भी नहीं किया और पूरी तरह से उसके अगेंस्ट भी नहीं गई। द सोशलिस्ट पार्टी वेंट थ्रू मैनी स्प्लिट्स एंड रीयूनियंस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मैनी सोशलिस्ट पार्टी। अब देखिए आगे चलकर सोशलिस्ट पार्टी कई हिस्सों में बट गई थी और उन्होंने कई नई सोशलिस्ट पार्टीज को जन्म दिया। दीज इंक्लूड, अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ये अलग अलग पार्टी थी जो कि सोशलिस्ट पार्टी से ही टूटकर नहीं बनी थी। इसके लीडर्स में अगर हम बात करें, देखिए जयप्रकाश नारायण, अच्युतानंद पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, एस.एम. जोशी, ये कुछ सोशलिस्ट पार्टीज के मेन लीडर्स थे। मैनी पार्टीज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया लाइक द समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर ट्रेस देयर ऑरिजिन्स टू द सोशलिस्ट पार्टी। और आजकल जो हमारी रीजनल पार्टीज़ हैं, जेडीयू है, जेडीएस है, जेडीयू है, इसके अलावा समाजवादी पार्टी, ये सभी पार्टीज़ का जो ओरिजिन हुआ है वो सोशलिस्ट पार्टी से ही हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सोशलिस्ट पार्टी की तो आइडियोलॉजी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सोशलिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी क्या थी और दूसरा कौन कौन से इनके मेन लीडर्स थे। अब देखिए यहाँ पर एक आचार्य नरेंद्र देव के बारे में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। फ्रीडम फाइटर एंड फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो सीएसपी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 में बनाई गई थी, उसका जो फाउंडिंग मेंबर थे वो आचार्य नरेंद्र देव। जेल्ड सेवरल टाइम ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट के रिगार्डिंग कई बार जेल गए थे। एक्टिव इन पीजेंट्स मूवमेंट, किसानों के जो मूवमेंट्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सपोर्ट किया था। बुद्धिज्म जो रिलीजन था उसके स्कॉलर थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस लेड द, और इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने 48 में सोशलिस्ट पार्टी को बनाया और बाद में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को बनाया। तो ये आज के टॉपिक में था। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस का डोमिनेंस कैसे रहा, ठीक है। इसके अलावा उस समय की अपोजिशन पार्टीज़ कौन कौन सी थी, कैसे वो बनाई गई थी, इन सभी के बारे में ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।